देखिए, विदेश नीति पे हमसे चर्चा मत कराओ। मुझे लगता है कि विपक्ष पार्टी खुद कंफ्यूजन में है। आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस डिबेट से भाग रही है। संविधान का, इस सदन का रूल होते हैं। अंदर ही अंदर कहाँ हाथ किससे मिले हुए किसी को नहीं पता। नो स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन वैसे तो उन्होंने ठीक से बनाया भी नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला ही दिन जबरदस्त हंगामे के साथ शुरू हुआ और लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक माहौल इतना गर्म हो गया कि कई बार कार्यवाही बाधित करनी पड़ी। इस हंगामे की मुख्य वजह थी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग और उससे पैदा हुए हालात। दरअसल विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा था। विपक्ष का कहना था कि पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति बन चुकी है और इसका सीधा असर भारत की विदेश नीति, ऊर्जा, सुरक्षा और वहां काम कर रहे लाखों भारतीयों पर पड़ सकता है। इसलिए सरकार को संसद में इस पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन इसी मांग को लेकर जब विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी शुरू की तो सदन का माहौल पूरी तरह गर्मा गया और राज्यसभा में तो विपक्ष ने अंततः वॉकआउट भी कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में बयान देते हुए कहा कि भारत इस समय पश्चिम एशिया में चल रही स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और सरकार भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर पूरी तरह सतर्क है। India is in favor of peace and urges a return to dialogue and diplomacy. We advocate de-escalation, restraint, and ensuring the safety of civilians. 2. The well-being and security of the Indian community in the region is our priority. We will continue to work with the governments of the region towards that end. And 3. Our national interest, including energy security and trade flows, will always be paramount. I'm confident, sir, that the government has the full support of this august house on this matter. I thank you. विदेश मंत्री ने बताया कि संघर्ष का भारत पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि पश्चिम एशिया भारत का पड़ोसी क्षेत्र है और वहां स्थिरता बनाए रखना भारत के हित में है। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं और ईरान में भी हजारों भारतीय छात्र और पेशेवर मौजूद हैं। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि इन सभी लोगों की सुरक्षा बनी रहे। Apprise this house, this august house, of recent developments in West Asia that are a cause of deep concern to all of us. Nothing will go on record except the minister's statement. As honorable members are aware, this round of conflict started on 28 February 2026. It has witnessed not only fighting between Israel and the United States on one side and Iran on the other, but also attacks on a number of Gulf states. There have been numerous casualties, including at the leadership level in Iran, as well Nothing will go on record except the minister's statement. as well as destruction of infrastructure in the region. At the very outset, government had issued a statement on 28 February expressing its deep concern and urging all sides to exercise restraint, avoid escalation and prioritize the safety of civilians. We believe and we continue to believe that dialogue and diplomacy should be pursued to de-escalate tensions and address underlying issues. विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि पश्चिम एशिया से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और अब तक लगभग 67,000 भारतीय अंतरराष्ट्रीय सीमाएं पार कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय करके ये काम तेजी से किया जा रहा है ताकि किसी भी भारतीय नागरिक को खतरे में न रहना पड़े। विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि इस संघर्ष में 2 भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी है और एक अभी भी लापता है। उन्होंने कहा कि भारतीय शिपिंग कंपनियों और नाविकों को पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी
कि वे अनावश्यक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में ना जाएं, लेकिन इसके बावजूद कुछ घटनाएं सामने आई है जिनकी जांच की जा रही है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि इस समय ईरान की नेतृत्व व्यवस्था से संपर्क करना आसान बात नहीं है, क्योंकि वहां के कई शीर्ष नेता इस युद्ध में मारे गए हैं और प्रशासनिक ढांचा भी प्रभावित हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि ईरान के विदेश मंत्री ने भारत को धन्यवाद दिया है, क्योंकि भारत ने ईरानी युद्धपोत IRIS लावन को कोच्चि बंदरगाह पर डॉक करने की अनुमति दी थी। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत हमेशा शांति और बातचीत के पक्ष में रहा है और इस संकट को भी संवाद और कूटनीति के जरिए ही हल किया जाना चाहिए। लेकिन लोकसभा में जब विदेश मंत्री अपना बयान दे रहे थे, तब विपक्षी सांसदों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। सांसद वी वांट डिस्कशन के नारे लगा रहे थे और सरकार से औपचारिक चर्चा करने की मांग भी कर रहे थे। इसी दौरान सदन में माहौल इतना गर्मा गया कि विदेश मंत्री को कई बार रुकना पड़ा। उधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी संसद में अलग से विवाद खड़ा हो गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और विपक्ष चाहे तो तुरंत इस पर बहस कर सकता है। सभापति महोदय, मुझे लगता है कि विपक्ष पार्टी खुद कंफ्यूजन में है। विपक्ष के लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस देता है और वो नोटिस पेंडिंग है। उस समय वो दूसरा नोटिस देते हैं फिर एडजॉर्नमेंट का। एक बेसिक डेकोरम होता है, संविधान का, इस सदन का रूल होते हैं। इन लोगों को कोई लेना देना नहीं इससे। जब स्पीकर के खिलाफ मोशन दिया, आप लोग ने नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन दिया। लेकिन उनका आरोप था कि विपक्ष खुद चर्चा से बच रहा है और केवल हंगामा कर संसद की कार्रवाई बाधित कर रहा है। इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बहस से भाग रही है। आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस डिबेट से भाग रही है। कांग्रेस के आग्रह पर नोटिस एडमिट किया गया। स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन वैसे तो उन्होंने ठीक से बनाया भी नहीं था, उसको दुरुस्त करके एडमिट किया गया। आज की तारीख तय की गई थी चर्चा करके। एक मोशन जब एडमिटेड है और आज उनके साथ चर्चा करके तय हुआ था कि आज उस पर चर्चा होगी, उस पर आज डिबेट होगी, उसी समय वो दूसरा मोशन लाते हैं। इनको ना तो कोई पार्लियामेंट्री प्रोसीजर समझ है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करते हैं। जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं, उनके मन में शायद संसद चलाने की इच्छा ही नहीं है। वो पहले से ही सुनियोजित करके आते हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया गया था वह ठीक से ड्राफ्ट भी नहीं किया गया था और जब उसे सुधार कर चर्चा के लिए लाया गया तो विपक्ष खुद ही पीछे हट गया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को संसदीय प्रक्रियाओं और संविधान की मर्यादा का सम्मान करना चाहिए और संसद का समय बेवजह हंगामे में बर्बाद नहीं करना चाहिए। उधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष पहले चर्चा की मांग करता है और फिर खुद ही हंगामा कर सदन की कार्रवाई बाधित करता है। उन्होंने कहा कि संसद की कार्यसूची में पहले से ही स्पष्ट था कि स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष ने उसी समय दूसरा प्रस्ताव लाकर प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर खुली बहस से बच रही है। कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति केवल किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय हित का सवाल है। इसलिए सरकार को विपक्ष को विश्वास में लेकर संसद में इस पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने सवाल उठाया कि अगर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति पर असर पड़ सकता है तो संसद में चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिका ये तय कर रहा है कि भारत को तेल किससे खरीदना चाहिए और ये स्थिति भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के लिए चिंता का विषय हो सकती है। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने भी इसी मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति पर संसद में खुलकर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यह देश की संप्रभुता और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा मामला है। विदेश नीति जो दिख रही है वो नहीं है। अंदर ही अंदर कहां हाथ किससे मिले हुए किसी को नहीं पता। और कारोबार से हम लोग जुड़ गए हैं। कितने बड़े पैमाने पे हम कारोबार से जुड़े हैं। चीन से हम कितना कारोबार कर रहे हैं, फ्रांस से हम कितना कारोबार कर रहे हैं, रशिया से हम कारोबार कर रहे हैं, अमेरिका से हम कितना बड़ा कारोबार कर रहे हैं, यूरोप में हम कई देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिए हैं, पड़ोसी देशों से हमारे दूसरे तरह के संबंध हैं। इसलिए विदेश नीति और आर्थिक नीतियां साथ साथ चल रही हैं। तो ये सरकार ने जो आज है सरकार, इसने भारत देश को उलझा दिया है विदेश नीति में। वहीं भाजपा सांसद और पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन सिंघला ने कहा कि सरकार पश्चिम एशिया की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और विदेश मंत्री का बयान सरकार की नीति को पूरी तरह स्पष्ट करता है। कुल मिलाकर संसद के बजट सत्र का पहला दिन ही भारी हंगामे में बीत गया और ये साफ हो गया कि पश्चिम एशिया का संकट अब भारत की घरेलू राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है कि वह स्थिति पर नजर रखे हुए है और जरूरी कदम उठा रही है, वहीं विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा हो ताकि सरकार से सीधे सवाल पूछे जा सके। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में संसद में इस मुद्दे पर औपचारिक बहस होती है या फिर ये विवाद इसी तरह राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच चलता रहता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या संसद में पश्चिम एशिया संकट और भारत की विदेश नीति पर खुली बहस होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।